गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट थर्ड का 22 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये हमारे प्रीवियस लेक्चर को ही हम अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि टॉपिक था हमारा चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसी में हम अपने ट्रेंड्स को देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रेंड की बात करें हम अपने इंश्योरेंस सर्विसेज की, दैट इज़ द मार्केट साइज। Government policy of ensuring the uninsured has gradually pushed insurance penetration in the country, and the proliferation of the insurance schemes are expected to capture this key ratio beyond 4% mark by the end of this year, reveals the ASCOM लेटेस्ट पेपर। अगर आप देखें तो मार्केट साइज़ के अंदर हम बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी ने इंश्योरिंग की थी कि जितने भी हमारे अनइंश्योर्ड ग्रेजुअली पुश्ड हैं किसी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के हमारी कंट्री के अंदर, तो उनके पॉलिफ्रेशन के लिए हमें एक इंश्योरेंस स्कीम को एक्सपेक्टेड कैटापुल्ट करना होगा, जिसका की रेशियो हमारे 4% मार्क करेंगे, जो कि हमारे इस ईयर के एंड में है, जो कि हमारे एक लेटेस्ट पेपर में रिवेल किया गया। The number of leaves covered under the health insurance policy during the 2015 to 16 was 36 crore, which is approximately 30% of the Indian total population। अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ लीव्स कवर की गई थी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर 2015 और 16 के बीच में, तो वो 36 करोड़ थी। अगर आप देखें तो ये हमारी इंडियन टोटल पॉपुलेशन का 30% है। The number has seen as increase year subsequent year as 28.80 crore people has the पॉलिसी इन द प्रीवियस फिजिकल। अगर आप देखें तो ये जो नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हर एक सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, और 28.80 करोड़ पीपल लोगों ने इस फिजिकल पॉलिसी के रिगार्डिंग ये सारी पॉलिसीज़ को लिया। ड्यूरिंग जून 2016 एंड मई 2017 पीरियड द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिकॉर्डेड अ न्यू प्रीमियम इनकम ऑफ ₹1.87 trillion। The life insurance industry reported 9% increase in the overall annual premium equivalent in the April-November 2016। अगर आप देखें तो जून 2016 से मई 2017 के बीच में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड किया एक न्यू प्रीमियम इनकम जो कि 1.87 ट्रिलियन थी। और अगर आप देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसने रिपोर्ट किया कि जो 9% हमारा इंक्रीज़ हुआ है हमारे ओवरऑल प्रीमियम में, वो इक्विवेलेंट है हमारे अप्रैल और नवंबर 2016 के बीच में। In the period, overall annual income equivalent, a measure to normalize policy premium into the equivalent of the regular annual premium, including individual and group business for the private player, was up 16% to 1,25,563 crore, and the life insurance corporation up 4% to ₹1,50,456 crore। अगर आप देखें तो हमारे ओवरऑल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट के बेसिस पे अगर आप देखें तो इस पीरियड के अंदर हम मेजर कर रहे हैं एक नॉर्मलाइज पॉलिसी प्रीमियम को एक इक्विवेलेंट में, जो कि एक रेगुलर एनुअल प्रीमियम है, उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी इंडिविजुअल और ग्रुप बिजनेस हैं किसी भी प्राइवेट प्लेयर के, उन्होंने 16% मीन्स 1,25,563 करोड़। और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की देखें तो वो थी हमारी 4%, दैट इज़ 1,50,456 करोड़। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। द फॉलोइंग आर द सम मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर। अगर आप देखें तो कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट किए गए हैं हमारे इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में। तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट को यहाँ देख रहे हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस फिल द प्रॉस्पेक्टस फॉर द IPO इन विच इट विल सेल अ टोटल स्टेक ऑफ 14.56% टू रेज around ₹7,000 crore, and it plans to use the capital raised for the supporting growth for its business and maintaining solvency level। अगर आप देखें तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है उसने एक प्रॉस्पेक्टस को फिल किया जो कि IPO के बेसिस पे था, और उन्होंने अपने जितने भी टोटल स्टेक थे उनको सेल किया था जो कि 14.56% था। और अगर आप देखें तो 7,000 करोड़ रुपए हमने अपने स्टेक के बेच दिए, और उन्होंने प्लान किया कि इस कैपिटल को हम यूज़ करेंगे अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम अपने सॉल्वेंसी लेवल को मेंटेन कर सकें। सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द US हैज़ इन्वेस्टेड INR 121 करोड़ इन मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड टू फॉर अ 22.52% स्टेक विच विल बी यूज्ड फॉर बाय मैक्स फॉर इन्वेस्टिंग इन न्यू फोकस एरिया ऑफ द एजुकेशन एंड रियल इस्टेट। अगर आप देखें तो जो न्यू इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि USA की सबसे लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया 121 करोड़ रुपीज़ इन मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि 22.52% स्टेक है। अगर आप देखें तो मैक्स ने इस फंड को यूज़ किया और उसने फोकस किया कि वो एजुकेशन और रियल इस्टेट के एरिया में इसको इन्वेस्ट करेगी।
थर्ड पॉइंट क्या है, न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट, द ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ द न्यूयॉर्क लाइफ along with the other investor like Jacob Ballas will own a significant minority ownership in the Centrum Capital by being one of the leading global investor in buying the available 30% stake worth rupees $50 million of the Centrum Capital। अगर आप देखें तो जो न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट है उसने एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट डिवीज़न के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क लाइफ के अंदर कुछ इन्वेस्टर को जैसे कि जैकोब बैलेंस को इंक्लूड किया और उस सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी ओनरशिप को उसने सेंट्रम कैपिटल को दिया, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर है जो कि बाई कर रही है अपने 30% स्टेक को, जिसका वर्थ $50 मिलियन है सेंट्रम कैपिटल का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एविवा पीएलसी, द यूके बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एक्वायर्ड एन एडिशनल 23% stake in the Aviva Life Insurance Company India from the joint venture partner Dabur Investment Corporation rupees 90-40 crore, thereby increasing their stake to 49% in the company। अगर देखें तो आप एविवा पीएलसी ने जो कि एक यूएस बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक्वायर किया एडिशनल 23% स्टेक को एविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इंडिया में, जिसका जो जॉइंट वेंचर था वो हमारी डाबर के साथ था, जिसने 940 करोड़ के साथ इंक्रीज़ किया अपने स्टेक को, जो कि उस कंपनी का 49% है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। द यूनियन बजट ऑफ 17-18 हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। अगर आप देखें तो यूनियन बजट ने 17 और 18 के अंदर कुछ प्रोविजंस बनाए थे हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के। अगर उसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, द बजट, जो बजट हमने अपने एक प्रोविज़न के अंदर बनाया था तो उसके अंदर हमने एक ह्यूज सब्सिडी को एक प्रीमियम बेसिस पे किया गया, जो कि एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत था। और अगर देखें यहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशरीज इंक्रीज़ हुए जो कि 15% थे हमारे नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, और जो हमारा परसेंटेज लेवल था वो 20% था। अगर इस पार्ट के अंदर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंदर रुपीज़ 9,000 करोड़ को एलोकेट किया हमारी क्रॉप इंश्योरेंस में, जो कि 17-18 के बीच में किया गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप देखिए तो जो गवर्नमेंट है वो एक टैक्स रिलीफ प्रोवाइड कर रही है हमारे सिटीजन्स को जिनकी अर्निंग 5 लाख से ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इंक्रीज़ किया अपने नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है वो एबल हैं कि वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सील करें और फर्दर वो रिड्यूस करें अपने टैक्स बर्डन को अपने फ्यूचर के लिए। और अगर आप देखें तो ये जो पीपल हैं ये समझते हैं कि क्या इनकम है जिसके एबल में हम किसी भी एडुकेट इंश्योरेंस कवर को नहीं ले पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डिमांड है हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट की वो राइज़ हो रही है हमारे पीपल प्रेफरेंस में, जो कि शिफ्ट हो रही है एक नॉर्मल फॉर्मल इन्वेस्टमेंट में, जो कि प्रोडक्ट पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी बजट हमने अटैम्प्ट किया था अपने हेस्टन में, तो उसके इम्प्लीमेंट में अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जितने भी हमारे रूरल एरिया के लोग हैं उन लोगों को इस टेक्निकल में इंक्लूड किया गया, और जितने भी हमारे डिजिटल चैनल्स हैं उनमें इंश्योर ने अपनी पॉलिसीज़ को ख़रीदा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अगर आप देखें तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स को बूस्ट किया हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। तो अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, जो कि एक पेंशन स्कीम है जो प्रोवाइड करती है 8% गारंटी एनुअल रिटर्न, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 ईयर एज से ज़्यादा है, और जो पॉलिसी टेन्योर है वो हमारा 10 साल का होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कि अगर हम अपने यूनियन कैबिनेट को देखें तो उसने अप्रूव किया है एक पब्लिक लिस्टिंग 5 गवर्नमेंट ऑन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, जिसने गवर्नमेंट स्टेक को रिड्यूस किया है 75% फ्रॉम 100%। अगर आप देखें तो ये जो एक्सपेक्टेड हम अपने हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी को या अकाउंटेबिलिटी को देख रहे हैं, तो ये इनेबल हो रही है उन कंपनी में जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को रेज कर रहे हैं किसी भी कैपिटल मार्केट के थ्रू, जहाँ पे हम अपनी फंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। उसके बाद आप लास्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI plans to issue redesigned IPO guidelines for the insurance company in India, which are to looking to diverse equity through the IPO route. IRDAI has allowed insurers to invest up to 10% in the additional Tier 1 bonds that are issued by the banks to augment their Tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investors for the banks. अगर आप देखें तो जो IRDAI है हमारी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योरेंस सेक्टर की, उसने प्लान किया है कि हम इशू करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे अपने IPO को, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी हैं जितनी भी इंडिया में उनमें नई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। और उन्होंने देखा था कि हम इन चीज़ों को डाइवर्स कर सकते हैं एक इक्विटी के थ्रू, जो कि एक IPO रूट है
तो जो IRD है उसने अलाउ किया है इंश्योरर्स को कि वो इन्वेस्ट करें अप टू 10% अपने एडिशनल टायर के अंदर जो कि किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के हों, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बैंक इशू करेगा और उसके गवर्नमेंट में वो एक टायर के अकॉर्डिंग कैपिटल को देखेगा और वो एक्सपेंड करेगा उस पूल को जो कि हमारे बैंक्स के एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।